प्रसंग ऐसा आता है, राम जी भरत जी इतने एक जैसे थे कि स्वयं कौशल्या मैया और कैकेयी मैया नहीं पहचान पाती थी कि मेरा लल्ला कौन है और कैकेयी मैया का लल्ला कौन है। दोनों जब छोटे छोटे थे ना, तो कई बार भरत जी को 2 बार दुग्ध पान करा दिया जाता, राम जी भूखे बैठे, एक जैसे हैं। कई बार एक लल्ला को 2 बार स्नान करा दिया गया, एक लल्ला बैठा, एक जैसे हैं। तो माताओं को बड़ी चिंता हुई, है तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, हम दोनों माँ होकर अपने अपने लल्ला को नहीं पहचान पा रहे। तो गुरुदेव को बुलाया, श्री वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी से कहा, महाराज अब आप ही कोई समाधान बताओ, हम ये 2 लल्ला को पहचान कैसे पाए। आज भी अगर एक घर में जुड़वा बच्चे तो भी माँ पहचान लेती है कि कौन छोटा है, कौन 1 मिनट बड़ा है या छोटा है, पर यहाँ नहीं पहचान हो रही। तो अब क्या करें, तो गुरुदेव ने दोनों लल्ला को आमने सामने बिठाया और गुरुदेव ने कहा माताओं से कि रानी, दोनों लोग आप एक बात ध्यान देना, जब भी कभी आपको पहचानने में भूलो तो दोनों लल्ला को आमने सामने बिठाइयो और दोनों को आमने सामने बिठाकर दोनों के नेत्रों की ओर ध्यान से देखना। क्या देखें गुरुदेव? तो ये देखना कि जिस लल्ला का मुख या जिस लल्ला के नेत्र सामने वाले लल्ला के मुख पर हैं, तो ये समझना कि जो सामने बैठा है वो भरत है और जो मुख को देख रहा है वो राम है। जो सामने वाले का मुंह देखे इधर वो राम है और जिसका मुख दिख रहा है लल्ला को वो सामने भरत है। और एक चीज ध्यान देना, जो लल्ला सामने वाले लल्ला के चरण की ओर देख रहा हो, समझ जाना वो भरत है। जो मुख दर्शन करे वो राम, जो चरणों की ओर निगाह गड़ा कर बैठा हो वो भरत। भाव की कथा भैया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल कथा है। एक बहुत बड़े भक्त हुए, कवि श्री कोकिल साईं जी, बहुत परम रसिक संत हुए। ये भाव साम्राज्य की कथा है, मैं जिसकी चर्चा करूं तो आप ये मत समझना कि ये कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। भाव जगत में कुछ भी हो सकता है। तो ये उन्होंने अपने भाव साम्राज्य में एक बार एक कथा रची और ऐसा भाव कर रहे हैं कि मैं ये सारी कथा किशोरी जी जो राम जी के विरह में हैं, तो किशोरी जी के विरह को दूर करने के लिए मैं ये कथा किशोरी जी को सुना रहा हूँ। कहीं कोई मंच नहीं लगा है, कोई मंच नहीं, अपने भाव जगत में ये सारा दृश्य उन्होंने बनाया। आप समझ रहे मेरी बात? तो कवि श्री कोकिल साईं जी किशोरी जी को भाव जगत में क्या कथा सुना रहे। किशोरी जी, एक बार की बात है, राम जी छोटे थे और ये साकेत धाम की और गोलोक धाम की कथा है। आप भी ध्यान से सुनना, नहीं चक्कर में पड़ जाओगे ये कथा कहाँ से बीच में आ गई। पर ये भाव साम्राज्य की कथा है, मैं बार बार कहूँ। तो संत ने अपने हृदय में ये पूरी कथा तैयार की कि किशोरी जी, एक बार साकेत धाम और गोलोक धाम में, साकेत में कौशल्या मैया विराजी थी और गोलोक धाम में यशोदा मैया थी। तो एक बार दोनों माताओं के मन में विचार आया कि बताओ, मैं साकेत में हूँ, थोड़ी दूर पर गोलोक धाम है, मैं आज तक यशोदा जी से नहीं मिल पाई। कौन सोच रहा है? हाँ, पूछते तो चले, पल्ले पड़ रहा है कि सब उड़ रहा है? कौन सोच रहा है ये बात? कौशल्या जी सोच रही है कि मैं बगल में ही तो गोलोक है, नंदरानी से नहीं मिल पाई। तो उसी समय यशोदा मैया के मन में भी आया कि बगल में साकेतपुरी है और बताओ मैं अभी तक कौशल्या जी से भेंट नहीं कर पाई। तो अब दोनों मैया के मन में विचार आया, अच्छा दोनों के लल्ला छोटे छोटे हैं, भाव जगत की कथा है ना, नहीं आप कहो ये तो त्रेता, कहाँ द्वापर, पर जब भाव का साम्राज्य हो तो कहीं कुछ भी हो सकता है। तो दोनों मैया के लल्ला छोटा छोटा, एकदम छोटे छोटे। इधर से कौशल्या मैया चली, इधर से यशोदा मैया चली। अब दोनों माताओं के बीच में भेंट हो गई। अरे नंदरानी जी, मैं तो आपके पास आ रही थी। अरे कौशल्या जी, मैंने भी सोचा बहुत दिना से, बताओ अगल बगल रहते हैं, भेंट ना भई तो मैं भी चली आई। तो चलो आप हमारे यहाँ चलो। तो कौशल्या जी ने कहा नहीं नहीं, अब आप हमारे यहाँ चलो। तो हमारे यहाँ के बात राजी हुई। अच्छा, कौशल्या मैया अपने भवन में ले गई। अब दोनों माताएं अच्छे से बैठी, दोनों के लाला भी बैठे आमने सामने और दोनों सांवले, दोनों लल्ला आमने सामने बैठे। राम जी परम सीधे, कृष्ण जी परम ऊधमी। अब राम जी को जैसे देखे कृष्ण जी, दोनों एक ही हैं। हम बार बार कह रहे चक्कर में मत पड़ना, बस आनंद लेना इस कथा का। अब राम जी सामने सीधे साधे बैठे, कन्हैया पहुंचे, कहीं धनुष खींच लिया, कहीं धनुष से बाण चढ़ा दिया,
कहीं इधर धक्का कर, और राम जी सीधे साधे जिधर ढकेले राम जी उधर चले जाए, इधर कर दे राम जी इधर। अच्छा, दोनों मैया की बातचीत खत्म हुई। अब जल्दबाजी में हुआ क्या, यशोदा मैया अपने लल्ला को भूल गई और राम लल्ला को उठा कर लेकर चली गई। और राम जी भी इतने सीधे बता भी ना रहे हम तुम्हारा लल्ला नहीं है, वो भी चुपचाप मौन धरे चले गए। अब राम जी कहाँ पहुंच गए, गोलोक धाम। कन्हैया कहाँ है, तो साकेत धाम में। अब चक्कर देखिए, राम जी पहुंचे वहां गोलोक धाम में। अब राम जी तो मर्यादे, अब राम जी के पास आए कन्हैया के सखा। अरे कन्हैया, चल आज खेलने नहीं चलना है क्या? राम जी ने कहा, मित्र गणों, अभी तो हम थोड़ा श्रम में हैं। को आल बाल कहे जे कहा बोल रहा है। अरे कन्हैया, तो ये कहा हो गया? तबीयत तो ठीक है तेरी, स्वास्थ्य तो ठीक गया है, इतना आदर? तो किसी ने बोला, अरे हो सकता है, अरे ऐसे ऐसे कन्हैया तो ऐसे नौटंकी करता रहता है, इसके तो ऐसे ही स्वांग रहते हैं। चल कन्हैया घोड़ा बन, हम तेरी सवारी करेंगे। भोले भाले राम जी को जबरदस्ती अश्व बना दिया, चढ़ के बैठ गए पीठ पे। अब कोई सखा इधर चढ़ रहा, कोई ग्वाल इधर चढ़ रहा, कोई ऐसे कोई वैसे, और राम जी बेचारे रुदन कर रहे, छोटे हैं ना राम जी, रुदन कर रहे हैं। अब इधर कन्हैया का कर रहे, तो कन्हैया के पास आ गए राम जी के सखा। हे रघुकुल नंदन, हे सूर्यवंश शिरोमणि, हे रघुकुल चंद्र, आज आप खेलने नहीं पधारेंगे? कन्हैया ने कहा, जे काका बोल रहे तू, ये किसकी बातें कर रहे तू, किससे बोल रहे हो? अब ये तो बेचारे राम जी के सीधे साधे सखा, उधर तो सखाओं ने राम जी के साथ जो किया, इधर कन्हैया ने वो राम जी के सखाओं के इस पे चढ़ना। अब वो कहे चलो कंदुक खेलते, बोला कंदुक नहीं, आज तो हम तुम्हारे कंधा पे चढ़ के घूमेंगे, चल मैं पूरी नगरी घुमा। और चढ़ के बैठ गए कंधे पे। सखाओं की हालत खराब, रोते रोते मैया आज ये क्या हो गया है राम जी को, हमें इतना मारा। कोई कहते हमारे तो बाल नोच दिए, एक ने कहा हमारी तो पगड़ी ही खोल दी। अरे मैया हमारा तो कन्हैया ने धोती छीन लिया आज। मैया कौशल्या कहे ये तो हमारे अल्लाह के लक्षण ही ना है, क्या हो गया? लगता है नजर टोटका लग गया। अब इधर भोजन का समय हो गया दोनों तरफ। अब राम जी जैसे भोजन करते हैं तो राम जी, दशरथ जी का पीढ़ा लगता है, स्वर्ण थाल लगती है, तो छोटा सा पीढ़ा और छोटी सी थाल बगल में राम जी की सजती है। और कन्हैया को तो बाबा की गोदी में चढ़ के खाने की आदत है। अब वहां पे थाल लगाई गई साकेतपुरी धाम में जहां कन्हैया बैठे हैं, और वहां यशोदा मैया ने एक ही थाल में परोस दिया। अब राम जी बैठे हुए हैं, नंद बाबा खींच के गोदी में बिठाए, राम जी खिसक के नीचे, फिर वो खींच के गोदी में बिठाए, राम जी धीरे से फिर नीचे। अब नंद बाबा सोचे जी हमरे लल्ला को क्या हो गया है, मेरा लल्ला तो इतनी शांति से कभी खा ही नहीं सकता है, अब राम जी पावे ही ना, अब क्या किया जाए। अब इधर कन्हैया जिनके लिए छोटा सा पीढ़ा लगाया गया, अब वो तो दूध दही खाने के आदि, और आज मैया ने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी कन्हैया को भावे ना। अब छोटी थाल लगी है, कन्हैया ने छोटी थाल खिसका दी, दशरथ जी की गोद में चढ़ के बैठ जाए तो दशरथ जी कहें राम जी ऐसे नहीं पाते हैं, भोजन की मर्यादा है, इधर बैठ कर पाइए। बोले ना, वो तो फिर चढ़ के ऊपर, वो नीचे उतारे वो ऊपर चढ़े, नीचे उतारे ऊपर चढ़े, अंत में अच्छा ठीक है आज गोद में बैठ के पाने का आपका मन है, ठीक है आइए पाइए। अब पाए क्या, कढ़ी इनको भा ही ना रही थी, तो जितनी कढ़ी थी सब दशरथ जी की दाढ़ी में लपेट दी, पूरी की पूरी। अब दशरथ जी कौशल्या माँ का मुख देखें, कौशल्या मैया दशरथ जी का मुख देखें, उधर यशोदा मैया नंद रानी नंद बाबा को देखें। अब समझ ही ना पा रहे ये हो क्या रहा है। तो जब गौर से देखा दोनों माताओं ने कि आज ये इतना कैसे स्वभाव परिवर्तित हो गया, तब ख्याल आया ओ आज नंद रानी आई थी, लगता है हमारा लल्ला उनके पास चला गया है और ये यशोदा का लल्ला है जो हमारे पास है। अब उधर से यशोदा मैया चली, इधर से कौशल्या मैया चली, दोनों बीच में मिली, और मिली तो कौशल्या मैया और नंद रानी यशोदा मैया दोनों मिली, दोनों ने कहा हमारे तो लल्ला बदल गए। तो यशोदा मैया से कौशल्या जी ने कहा हे नंद रानी ये लो अपना बंदर संभालो, एक दिन में हमारी अयोध्या पलट के रख दी पूरी इन्होंने। तब तक यशोदा मैया ने कहा ये भी आप भी लो अपना माटी का मथौना, ना कछु करे ना धरे बैठा रहे।
ऐसा भी काऊ का लल्ला हो। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति अगर इस कथा को सुने तो क्या कहेगा, ये कैसे हो सकता, इम्पॉसिबल, वो त्रेता में थे, ये द्वापर में थे, ऐसा कैसे वैसा कैसे। लेकिन जब मन में भक्ति और प्रेम हो तो वहां पर ना के लिए जगह नहीं बचती भैया, नहीं बचती है। भरत जी के चरित्र को राम जी जानते हैं, हमारे पहुना जानते हैं सुनैना, तो ठीक है, मैं जाकर अपने पहुना से ही कहती हूँ कि जरा मुझे बताएं भरत जी कौन है। तब तक जनक जी ने टोक दिया। जनक जी ने कहा जाने का फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोला राम जी जानते तो हैं पर जान ही राम न सकई बखाने। राम जी जानते तो हैं रानी, पर राम जी भी बता नहीं पाएंगे। संसार में भगवान सब कर सकते, ऐसा कुछ है जो भगवान नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। कोई भी पूछे कि ना हाँ संसार में ऐसा भी कुछ है जो भगवान नहीं कर सकते हैं, दो काम। एक, प्रभु भरत जी की महिमा नहीं बता सकते, और दूसरा प्रभु अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी से कोई कहे प्रभु जरा अपने नाम की महिमा बता दो, राम जी कहेंगे नाम तो हमारा ही है पर महिमा नहीं बता पाएंगे। और ये ना बता पाने का कारण क्योंकि ये नाम सारे वाक्यों शब्दों से परे है, इतनी इसकी महिमा है, किसी वाणी में सामर्थ्य नहीं जो बता सके, इतना है। आकाश में तारे हैं, विज्ञान इतना आगे चला गया पर आज तक गिनती करके बता सका क्या कि रोज कितने तारे आते हैं आकाश पे? विज्ञान इतना आगे चला गया, समुद्र का अंत किसी को आज तक मिला है क्या? उसी प्रकार से भैया आकाश का अंत नहीं, समुद्र का अंत नहीं, उसी प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो भरत जी के चरित्र को सिर्फ क्या करना है? भरत चरित करीने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस बिरति। हम संसार के लोग एक ही चीज के लिए परेशान हैं, ऐसी कौन सी दवा खाएं कि ये हमारे जीवन में जो विकार हैं, कौन से विकार, काम क्रोध लोभ मोह, सब खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए। कुछ भी यत्न कर लीजिए नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे, अपने प्रयास से कदापि नहीं होंगे। केवल प्रभु की कृपा में ही ये बल है जो हमारे जीवन से ये विकार मिटा सके। अपने प्रभाव से व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। और एक बात कहूं, जबरदस्ती जितना करते जाएंगे ना उतना ही ये मन आपको अपने वश में करने का प्रयास करेगा। मैं प्रायः उदाहरण देती हूँ, जैसे नारियल। नारियल देखा है सबने? दो तरह के होते हैं, एक सूखा और एक पानी वाला, दो नारियल। अच्छा, दोनों में भिन्नता क्या है? जैसे कोई गीला नारियल है जिसके अंदर भी पानी है, उस नारियल को जब आप फोड़ते हैं तो क्या पूरा नारियल का गोला समूचा निकलता है? जल्दी बताओ, नहीं निकलता। नारियल वही है, पर जब उसका पानी सूख जाए फिर उस नारियल को फोड़ा जाए, फिर कैसा नारियल का गोला निकलता है? पूरा का पूरा। एक के भीतर पानी था और एक के भीतर पानी नहीं है। जब तक पानी था तो नारियल के गोले ने नारियल के छिलके को पकड़ कर रखा था, या छिलका नारियल को पकड़ के, जो भी कह लो, एकदम सटा हुआ। और लाख यत्न कोई करे, कितना भी उपाय करे, टुकड़े टुकड़े वो नारियल के हो जाएंगे पर समूचा नारियल मिलने वाला जब तक पानी की एक बूंद भी है। और अगर पानी सूख गया तो स्वतः ही छिलका और नारियल का गोला अलग हो जाएगा। उसी प्रकार भैया जीवन में अगर जबरदस्ती आपको लगे कि चीजें हमसे हो जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति टूट टूट कर बिखर जाएगा, पर समूचा वैराग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, प्रभु का नाम जप करते रहने से, नाम के प्रकाश से जब भीतर के विषय विराग स्वतः यह रस सूख जाता है तो फिर संसार में रहते हुए भी व्यक्ति संसार से वैसे ही अलग हो जाता है जैसे नारियल के छिलके के बीच रहते हुए नारियल का गोला अलग हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि गोला छोड़ के कहीं भाग जाता है छिलके को, भीतर ही तो बैठा है।
बाहर भी नहीं है, उसके चारों तरफ है वो आवरण, वो बीच में घिरा है, पर वैसे ही बचकर रह रहा है जैसे कीचड़ के बीच में से कमल ऊपर खिल कर रहता है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। कुछ नहीं करना है, ज्यादा झंझट झमेला। जो आदमी जितना कहता है ना हम तो सब छोड़ देंगे, अरे कहाँ से छोड़ देंगे? घर छोड़ देंगे। आप तो घर छोड़ देंगे भाई साहब, घर आपको छोड़ेगा क्या? नाम पता एड्रेस सब दिल दिमाग में चिपका हुआ है, कैसे छोड़ देंगे? नहीं छूटेगा। पर हाँ, भजन करते रहिए। और एक बात और कहूं, सीधा सीधा वैराग्य में छलांग लगाने की गलती भी मत करिएगा। वो कोई बहुत बिरले होते हैं जो सीधा वैराग्य को प्राप्त कर ले और उनका वैराग्य सफल हो जाए, और जो कूद करके सोचते हैं नहीं भैया झंझट से बचना है तो वैराग्य में कूद जाओ, वो ना राम के रहते ना माया के रहते। सबसे पहले अपना जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और तब सन्यास है। कूद करके सोचेंगे सीधा चले जाएं हम वैराग्य में सन्यास में, तो नहीं हो सकेगा। भगवान की माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर आराम से गृहस्थी में प्रवेश करिए। गृहस्थी का भी माहौल देख लीजिए, क्या सुख है क्या दुख है। वो एक कहावत है ना अपने समाज में कि शादी के लड्डू है, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए। तो भैया खा के पछता लेना ज्यादा ठीक है। अब 50 साल के बाद आप पछताओ हमार तो ब्याह नहीं भैया, तो कहूं कि दुल्हन ना मिलेगी आपको, तो उससे बढ़िया है सही उम्र में गृहस्थी में प्रवेश करिए और गृहस्थ धर्म के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने के उपरांत फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कहें तो वानप्रस्थ का तात्पर्य ऐसे समझिए, संभव है तो घर से बाहर कहीं तीर्थ में जाकर भजन करिए, संभव नहीं है तो अपने घर को ही तीर्थ मानकर वहां भजन करिए। अभी तक जीवन में काम की प्रधानता ज्यादा थी, जब वानप्रस्थ की ओर समय बढ़े तो अब राम को थोड़ा मुख्य रखो, काम को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। अगर आपको कर्म करने में रुचि है करते रहिए, कोई पाबंदी नहीं है, पर अब राम की प्रधानता ज्यादा देनी है। क्यों? क्योंकि अब समय कम है, अब वक्त कम है अपने पास। अभी तक तो ऐसा लगा, और पता है आज के समय में कोई 75-80 साल भी जी जाए तो व्यक्ति को लगता है बहुत जी लिया, बहुत जी लिया। किसी व्यक्ति का शरीर 80 साल की उम्र में अगर पूरा हो ना तो व्यक्ति दुखी भी कम होता है। व्यक्ति कहता है अरे अपना जीवन जी के गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, वहां तक हम जा रहे नहीं जा रहे। तो अब एक ख्याल क्या रखना है इसी जीवन में, भरत जी का चरित्र क्या होगा सुनने से, तो तुलसी जे सादर सुनहि। भरत चरित्र की महिमा गाने पर कितनी मिलेगी गोस्वामी जी ने ये तो बताया ही नहीं, सुनने मात्र से कितनी मिलेगी। तो दो चीज आपको जीवन में क्या चाहिए, विषय विकार से मुक्ति चाहिए एक भक्त को, और भगवान का प्रेम चाहिए। सही बात है, यही दो चीजें कैसे मिलेंगी, तो केवल भरत जी का चरित्र अगर सादर नित्य प्रति सुना जाए तो दोनों मिल जाएंगे, सिय राम पद प्रेम और अवश्य होई भवरस बिरति। विषयों से मुक्ति भी मिलेगी, श्री सीताराम जी का प्रेम भी। कैसे? तो बीच में एक काम करो, भरत चरित्र सीधे शब्दों में कहूं प्रभु के प्रेम को जीवन में स्थान दे दो, क्योंकि भरत जी प्रभु के प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं।